से दोबारा करता हूं, कौन सा एक ऐसा जोन जहां पर आपको लगता है कि सेलिंग एब्जॉर्ब हो गई है और वहां से एक अच्छा मंजर तेजी का या कम से कम अपवर्ड मूव का आता हुआ दिखता है टीसीएस पे? बिल्कुल शैल जी, तो मेरे हिसाब से जो पुराने ब्रेकआउट जोन थे वो थे 3300 3290 के ट्रेजेक्ट्री में, और मेरा मानना है कि वही ऐसा एरिया है जहां पर एक रीजनेबली अच्छा सपोर्ट टीसीएस के स्टॉक में देखने को नजर आएगा। तो मेरे हिसाब से 3290 3300 की जो ट्रेजेक्ट्री है वो एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम करती हुई टीसीएस में नजर आएगी। बट जैसे मैंने कहा, रिलेटिव बेसिस पर इन्फोसिस जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इस समय हमें टीसीएस से नजर आता है। टीसीएस अगर आप देखें काफ़ी, अगर आप देखें कमज़ोर, इन्फोसिस स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। एक और चीज़ याद रखिएगा, मैं एक आंकड़ों के लिहाज से बताता हूँ यहाँ पे, और वो ये है कि टीसीएस का ये जो गोल्डन मूव है, जो इसका सबसे बड़ा इसके करियर का जो राइज था, वो शुरू हुआ था शैल जी 17 जून को। और 17 जून के बाद, और इनफैक्ट मैं ये डेट नहीं 17 नहीं, हाँ 17 जून के बाद ये पहली बार है जब इतने बड़े वॉल्यूम्स के साथ, इतनी बड़ी रेड कैंडल्स के साथ ये स्टॉक अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो गया है। अब आइए एक और स्टॉक पे जनाब, अभी मैरिको की बात हो रही थी तो मैं एशियन ये एचयूएल के नतीजे देख रहा था। एक बार जरा राजेश सतपुते जी एचयूएल के चार्ट्स को वीकली पे कन्वर्ट कीजिए, और वीकली चार्ट्स पर एक बार आप 9 मार्च 2018 से लेकर 2370 के आज के इस प्राइस की जो कैंडल का, सॉरी ये जो चार्ट का बेस है, वहाँ पे अगर हम एक राइजिंग ट्रेंड लाइन खींचें तो ये एग्जैक्टली अपने मल्टी ईयर चैनल बेस पे आ गया है। 2370 के प्राइस पे आपका आउटलुक क्या है? ये गिरावट छोटी मोटी नहीं थी, ये वन वे फॉल था 24 सितंबर से लेके अब तक का, लगभग 2880 से 2370। कैसे देखते हैं वीकली और लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे एचयूएल को और इस लेवल को? वीरेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे अगर आप वीकली चार्ट देखते हो तो वीकली चार्ट पे अगर आप ट्रेंड एनालिसिस करते हो तो ये जो करेक्शन है, इट हैज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन इट्स क्रूशियल ट्रेंड सपोर्ट। और ये जो 2350 2370, मुझे लगता है इसके आसपास कहीं ना कहीं एचयूएल सेटल होना चाहिए, क्योंकि इसमें अच्छी खासी आप कह सकते हैं कि करेक्शन हो चुके हैं। सो प्रोबेबली मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे शॉर्ट तो बनता नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। मुझे लगता है कि प्रोबेबली एक्सपायरी का प्रेशर है तो ठीक है, थोड़ा सा दबा हुआ है, सेक्टर ही ऐसा दबा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है फिर यहाँ पे स्प्रिंग हो सकता है। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर आपके पास शॉर्ट है तो थोड़ा इस लेवल पे संभाल के काम करिए। मुझे लगता है ये लेवल सही नहीं है शॉर्ट करने के लिए। प्रोबेबली 10-15 रुपए का गेन मिले वो डिफरेंट थिंग है, लेकिन पोजिशनली मुझे लगता है कि दिस इज द परफेक्ट लेवल जहां पे एक बार के लिए शॉर्ट जो है, पोजिशनल शॉर्ट, उसे स्क्वायर करना चाहिए। प्रोबेबली यहाँ से रिवर्स होगा, क्योंकि आज बाजार में नॉट ओनली एचयूएल, वीरेंद्र जी आप देखिए, कोलगेट देखिए, एचयूएल देखिए, ब्रिटानिया देखिए, नेस्ले देखिए, दे आर होल्डिंग देयर लोज। तो अपने लोज पे ये मेंटेन हो रहे, ज्यादा प्रेशर है नहीं। अब आपने कोलगेट का तो जिक्र कर दिया राजेश जी, यकीन मानिए कोलगेट की तो ऐसा लग रहा है जैसे मुस्कुराहट ही छिन गई हो। गजब गिरावट है इस स्टॉक में। खैर चलते हैं कविता जी के पास, देखते हैं उनके पास मुस्कुराहट लायक कोई विषय है कि नहीं है। कविता जी नमस्कार। कोई स्टॉक इस वक्त लॉन्ग या शॉर्ट साइड पे? लॉन्ग में तो कहना और ढूंढना मुश्किल है, कोई ट्रेड आपकी तरफ से इस वक्त? चलिए कविता जी से संपर्क टूट गया। इस बीच प्रकाश सर का एक स्टॉक लेके आइएगा, मेट्रोपोलिस। प्रकाश सर, आप वाकई अगर आप देखें इस वक्त बधाई के पात्र हैं। 300 अंक नीचे निफ्टी है, और निफ्टी बैंक इस वक्त समझ लीजिए कि करीब करीब 1000 पॉइंट नीचे है। मेट्रोपोलिस 3966 2966। एक बार के लिए लॉन्ग कवर कर लें यहाँ पे? स्टॉक बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट की बुकिंग प्रॉफिट में इतना कहूंगा, एज इट कीप्स गोइंग अप पीक बुकिंग प्रॉफिट 3000 तक जाने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लगता है और हायर बॉटम्स बन रहे हैं। तो अपना स्टॉप लगाइए की बुकिंग प्रॉफिट्स, पार्शियल बुकिंग प्रॉफिट, लेकिन 3000 मुझे नजर आता है। आप मेरे पास आए हैं तो एक स्टॉक और बता दूं, में कुछ मत रखिए। ऐसा है कि देखिए, टीवीएस मोटर मुझे अच्छा लगता है, जो कल मैंने 2 बजे दिया था। इसमें मोमेंटम बहुत ही बढ़िया है, अब भी कायम है। मुझे लगता है ये 650 पार कर लेगा, 660 और 65 के जोन पे जाएगा, वहां तक मुझे लगता है जाना चाहिए। किसी को लेना है तो ले सकते हैं। 640 का स्टॉप लगाइए टीवीएस मोटर। मुझे ध्यान है कल 2 बजे मैंने दिया था, परसों दिया था 2 बजे। चलिए, ये रणनीति आपको बताते हुए दिख रहे हैं गाबा साहब टीवीएस मोटर्स पर।
वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से टिकर अभी आपको कुछ समय में अपडेट करता हुआ दिखेगा। वॉल्यूम ग्रोथ जो मैरिको ने रिपोर्ट की है वो आंकड़ा, जी हाँ, ये देखिए 8% आया है और इसी का अनुमान था। चलिए, ये एक अच्छा डेवलपमेंट है, कम से कम यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और ये डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ जिस अनुमानित प्रतिशत पर थी वही आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। स्टॉक में 2% का मामूली सा लाल निशान है, वो इसलिए भी क्योंकि आप बहुत ज़बरदस्त मुनाफा वसूली ब्रॉडर मार्केट्स में आते हुए देख रहे हैं। साथ ही साथ आपके सामने जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसके आंकड़े के साथ आपको यहाँ पर चलता हुआ दिखेगा यहाँ का स्टॉक प्राइस। और अब वॉल्यूम में जो है आपको थोड़ी वृद्धि होती हुई दिख रही है। वॉल्यूम मतलब स्टॉक का वॉल्यूम, और ये काउंटर अब आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है लगभग 18,40,000 शेयर की वॉल्यूम पर। वीरेंद्र जी, जी मैरिको आपकी स्क्रीन पर 564 घरेलू वॉल्यूम्स ग्रोथ 8% और 8 से 9% का अनुमान था। याद रखिएगा ये तो फिर भी ठीक है। आई मीन स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से कोई बहुत बड़ा अगर आप देखें नेगेटिव डाइवर्जेंस नहीं है, ऑलमोस्ट उसको फुलफिल करता हुआ। लेकिन जो एचयूएल के केस में हुआ था वो तो अगर आप देखें बहुत बड़ा था। खैर वहाँ पे 4% के अगर आप देखें वॉल्यूम्स ग्रोथ थी मात्र। इस बीच लेके आइए कुछ ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर आपको थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए अगर आप लॉन्ग्स लेके बैठे हैं तो। एक अलर्ट मैं आपको दूंगा बाटा के संदर्भ में। आशीष चतुर्मोता जी, बाटा में एक बड़ा ब्रेकआउट आया था 1956 पे, जिस दिन करीब करीब समझ लीजिएगा कि 12 अक्टूबर की वो कैंडल। कविता जी अगर मौजूद हो तो बता दीजिएगा मेरे को एक बार। और वो जो कैंडल क्रिएट हुई थी, बड़ी वाइल्ड कैंडल, अब 20 डे में टूट गया, 1958 पे आ गया। एक बार के लिए लॉन्ग्स को स्क्वायर ऑफ करना चाहिए या फिर लॉन्ग्स पर आपका व्यू क्या होगा? और शॉर्टिंग तो खैर मैं आई थिंक इतने बेहतरीन स्टॉक पे शायद इस वक्त ये पूछने में भी मेरे को हिचकिचाहट हो रही है। क्या व्यू होल्ड करते हैं आप बाटा पे इस वक्त? लॉन्ग से एग्जिट करना चाहिए अब यहाँ पर? बिल्कुल वीरेंद्र, देखिए लॉन्ग से ही एग्जिट की सलाह रहेगी क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो स्टॉक का काफी प्रॉमिसिंग है। इनफैक्ट मल्टी ईयर का एक ब्रेकआउट हमें देखने को नजर आया था जब स्टॉक ने 2021 में अभी कुछ हाई क्रॉस किया था 1890 के ऊपर। पर डेफिनेटली क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हो रहा है तो 1950 पे एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगर से लेवल ब्रेक होता है तो शायद हो सकता है 1890 की ट्रेजेक्टरी स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। चलिए, ये रणनीति आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। ज़रा 2-3 और नतीजे हैं जिन पर हमें नज़र डालनी चाहिए। डायरेक्टर साहब, ज़रा कोरोमंडल इंटरनेशनल का स्टॉक स्क्रीन पर ला दीजिए। यहाँ पर जो दूसरी तिमाही का कंसोलिडेटेड मुनाफा है वो है लगभग 519 करोड़ रुपए, मुकाबले लगभग समझिए 590 करोड़ रुपए, और एस्टिमेट था 530। इसीलिए आप यहाँ पर लाल निशान देख रहे हैं। यहाँ पर रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ दिखा है 6147 करोड़ मुकाबले 4600 करोड़, और एबिटा जो है वो आपके सामने आई है लगभग 740 करोड़ की मुकाबले 840 करोड़। तो यहाँ पर भी आप मार्जिन प्रेशर बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनते हुए देख रहे हैं। एबिटा मार्जिन आपको गिरती हुई दिखी है 12.1% मुकाबले 18.3% जो आपने पहले देखी थी। साथ ही साथ आपके सामने कोरोमंडल इंटरनेशनल के अलावा एपीएल अपोलो के भी नतीजे स्क्रीन पर चलते हुए दिखेंगे। मुनाफा 130 करोड़ आया है मुकाबले 92 करोड़ के, और फिलहाल आपके सामने जो टॉप लाइन आती हुई दिखी है वो है 3080 करोड़ मुकाबले 2200 करोड़ के। काउंटर 3% ऊपर 813। वीरेंद्र जी, जी हाँ, एपीएल अपोलो आपकी स्क्रीन पे, और स्टॉक 813 पर करीब करीब 24 रुपये ऊपर 3% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ। मुनाफा अगर आप देखें 92 करोड़ से बढ़कर 130 करोड़ रुपए। इस पर एक टेक चेक ले लेते हैं। एपीएल अपोलो पे आपकी स्क्रीन पर इस वक्त प्राइस है 813। आशीष चतुर्मोता जी, अच्छी अर्निंग्स को बाजार काफ़ी रिस्पेक्ट दे रहा है, और इस चार्ट में एक खूबी है और एक बात है, वो ये है ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में है, और ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में एक 3 बॉटम है इसके, और वो है 728 के आसपास। ये बॉटम अगर आप देखें 16 जुलाई का भी था। मतलब बॉटम शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हाई ट्रेजेक्ट्री में 3 बॉटम्स हैं। जब हाई ट्रेजेक्ट्री में गिरता है तो इन 3 बॉटम्स को रिस्पेक्ट देता है। 805 एक बस टेक चेक पेश कीजिएगा इस स्टॉक पे। नहीं, मैं तो काफी पॉजिटिव हूँ वीरेंद्र इनफैक्ट इस स्टॉक पर, और जिस तरह से इसके डिलीवरी वॉल्यूम का स्टार्ट हम पिछले कुछ 2-3 महीनों में देख रहे हैं, ये कंसिस्टेंटली और मैं समझता हूँ काफी जो पीएमएस
है वो भी इस स्टॉक को होल्ड करते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी अर्निंग ग्रोथ मोमेंटम इसमें आने वाला है और उसी का रिफ्लेक्शन टेक्निकल चार्ट्स पर है। मेरा मानना है 730 740 की ट्रेजेक्टरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर एपीएल अपोलो में काम करेगी। और मोमेंटम स्टॉक नहीं है, बट अगर से कोई स्टॉक को होल्ड करके 2-3 महीना रखे तो मेरा मानना है 1000 रुपए की ट्रेजेक्टरी एपीएल अपोलो के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगी। एपीएल अपोलो आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर 880 की रेंज में ट्रेड